सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। धन्यवाद थैंक यू आपने मुझे सर। अपने चैनल पर इनवाइट किया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू इसके लिए। बजट में एक चीज और बड़ी अहम थी जिस पर इस वक्त बहुत क्या कह सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन नाराज हैं, बातचीत हो रही है, वो है डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स को लेकर। एक छोटी सी बड़ी बारीक सी लाइन सरकार ने कह दिया कि भाई डिसेबिलिटी पेंशन पर अब आपको टैक्स देना होगा। उन जवानों को जहां तक मैं समझ पाया, मैं चाहूंगा कि आप पिक्चर क्लियर करिएगा कि कई जवान हैं जो डिसवेल्ड हुए और डिसवेल्ड, और साथ ही में उनको कह दिया कि भाई आप जाइए, अपने घर जाइए। देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी कलर सर्विस करते हैं, 20 साल 24 साल अपनी सर्विस करते हैं, उसके बाद आते हैं। उन जवानों के लिए जो कलर सर्विस करके आए, उनको कहा जा रहा है कि भाई आपकी पेंशन पर, डिसबिलिटी पेंशन पर आपको टैक्स देना होगा। शायद मैं क्लियर हूं, अगर नहीं तो आप सब पिक्चर को क्लियर करिएगा और कैसे इस फैसले को आप देखते हैं। पहले आप अग्निवीर लाए, मोराल तोड़ दिया, अब आप डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स मांग रहे हैं, वो भी उस जवान से जो इस देश के खातिर अपाहिज हुआ है, अपंग हुआ है। सब देखिए, पहले तो इस चीज के ऊपर बहुत गुस्सा है इसको वेटरन्स का, और खासतौर पे मैंने काफी इस पे आर्टिकल्स पढ़े हैं। इसमें वेटरन्स ने, अपने सीनियर वेटरन्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दूसरा, आप एक एक अनाउंसमेंट करते हैं कि फौज ने इसको जो पहल इसकी फौज से हुई थी, और इसको फौज के इसको रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ने किया, तो आपने सीधा बंदूक फौज के ऊपर डाल दी, विच इज इनकरेक्ट। एक रॉन्ग मैं एक बीच में टोकूंगा, मैं पर्सपेक्टिव। बीच में माफी के साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में से पूछा गया था, सर अग्निवीर के बारे में आप कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो आर्मी का फैसला है। तो कुछ वैसे यस, ही चीजों को आर्मी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। हाँ हाँ, अब बिल्कुल। बिकॉज बिकॉज देखिए, क्रिटिसिज्म आएगा, यू ऑपोजिशन आपका खड़ा होगा, तो बेस्ट है कि उसको बोलो कि फौज को ने उसको मांगा है। तो फौज को क्रिटिसाइज करना एक ऑपोजिशन लीडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसकी ट्रोलिंग भी हो जाती है। उसने, राहुल गांधी ने एक दो स्टेटमेंट्स आर्मी के अगेंस्ट भी दिए हैं, जिसकी वजह से राहुल के ऊपर काफी उसको एडवर्स पब्लिसिटी मिली है, और इसीलिए वो आज बहुत केयरफुली अपनी स्टेटमेंट्स निकालता है। और वो खास तौर पे उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट ये होती है कि इसको फौज हमारे हमको गर्व है हमारी फौज के ऊपर, जिस तरीके से फौज काम कर रही है, और हमको फौज के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी है। तो वो एक क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं इसके बारे में ऐसे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिकॉज देखिए, इनवैलिड जो होता है, आपका इनवैलिडेटेड जो होता है, मींस उसको फौज को छोड़ना पड़ता है, उसको ऐसी डिसेबिलिटी होती है कि उसको फौज रख नहीं सकती, उसको तो आपने आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो फौज में डिसेबिलिटी के साथ अपनी सर्विस कर रहे हैं, और डिसेबिलिटी आपको क्यों दी जाती है, यह समझने की जरूरत है। बिकॉज बिल्कुल सर। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे, देन आप इस मुद्दे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। डिसेबिलिटी इसलिए दी जाती है कि आप जहां पे सर्व करते हैं फौज में, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, सियाचिन, वहां अवलांच होता है, बहुत सारी आपको चोटें लगती हैं, आपकी वैली में आपको चोट लगती है, आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, आप टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, दिन रात भूखे पेट, आपके लिए कोई फेस्टिवल नहीं है, आपके लिए कोई त्योहार नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती टाइम पर, बिल्कुल सर। बिकॉज नेशनल ड्यूटी आप कर रहे हैं। तो आपकी जो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकते हैं। घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उसको टाइम पर अटेंड नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और जिस फौज की एनवायरनमेंट में आप जो काम करते हैं, वहां पे भी स्ट्रेस लेवल है, बिकॉज आपको इसको पता नहीं अगली गोली पे आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा। तो इस टाइप की जो आपकी एनवायरमेंटल सिचुएशन है, वो शायद गवर्नमेंट समझ नहीं पाई। और जब आपको एक डिसेबिलिटी मिलती है, मैं कोई जानबूझ के तो डिसेबिलिटी लेता नहीं ना,
इसको बिल्कुल। मेरे ऊपर आगे कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रेस हो गया, कुछ हो गया, और डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, और इसका एक प्रॉपर बोर्ड बैठता है, उसमें एक डॉक्टर का डिसीजन नहीं होता, 3-4 डॉक्टर का बोर्ड बैठता है, उसको इसको हाईएस्ट लेवल तक इसको मेडिकल का जो होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जो हेड होता है, डीजीएमएस, डीजीएफएमएस वगैरह, तो उसको अप्रूव करता है। तो जब उसने एक आपको सर्टिफिकेशन दे दिया कि ये डिसेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, तो आई थिंक गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता है। और अगर फौज ने भी बोला है तो गवर्नमेंट को उसको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर ये फौज से आया, बिकॉज मैं जानता हूं जनरल रावत के टाइम पे ये प्रपोजल आया था, मैंने इसको पढ़ा था, जनरल यू गॉड ब्लेस हिज सोल, बट वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जनरल रावत ले लिया था उस टाइम, और गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर देना इसको चाहिए था। जब गवर्नमेंट ने फौज का अग्निवीर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज जिस तरीके से फौज अग्निवीर को इसको इंप्लीमेंट करना चाह रही थी, वो प्रपोजल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल फौज पे थोपा। तो सिमिलरली डिसेबिलिटी में भी अगर मैं ये चीज मान लूं, अगर एक मैं इसको स्टेटमेंट जो है निर्मला सीतारमण की मैं मान लूं कि फौज का प्रपोजल था ये उसको करना, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं, हमारे जवान जो हैं वो जो है ऐसे एरियाज में हैं और ऐसी जगहों में हैं, हम उनको जो है अपने आप जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपके आपके एमएलए 2-2, 3-3, 4-4 उसको पेंशन ले रहे हैं, उसको वो पेंशन आप क्यों दे रहे हैं उनको? और जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनकी कैंटीन है, जो फैसिलिटीज उनको मिलती हैं पार्लियामेंट में, सबको सब्सिडाइज्ड, आप उनको सब्सिडाइज क्यों दे रहे हैं? तो ये लार्जर मुद्दे हैं, जहां पे आपको लगता है कि क्योंकि अगर फौज के साथ आप कुछ करोगे तो फौज का तो मुंह नहीं खुलेगा, और इस कोई भी बिल्कुल। अभी हम नहीं देख रहे इसको फौज से कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट आई हो। एक एक तो पॉइंट मैं क्योंकि में रेज करना चाहता हूं, और क्योंकि पिछले 1-2 साल से जब से मैं इस चैनल पे डिफेंस डिस्कशन पे काम कर रहा हूं, तो मैं ऐसी खबरों को फॉलो करता रहता हूं। 2024 के जून जुलाई के बाद से या 2025 में एक चीज मैंने देखी कि कई बार इस प्रकार के आर्टिकल्स आए कि इंडियन आर्मी अफसर जो हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, वो डॉक्टरों से अप्रोच करके मिलकर जो है पूरी सर्विस वो फिट रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने आना होता है तो वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो क्या ये वो क्रोनोलॉजी सेट की जा रही थी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि पहले विवाद खड़ा किया जाए, उसके बाद एक फैसला सुनाया जाए? देखिए राजेश जी, कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे, और ये बात ओके। जो आप बोल रहे हो सच्चाई है, इसमें ये कोई इसको फैब्रिकेट नहीं किया गया है, इसमें आपके पास डाटा भी है, और आपने काफी ऐसे केसेस पकड़े भी हैं और उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म भी किया है। तो इसको सिस्टम का यूं फायदा सीनियर ऑफिसर्स ने लिया है, और खास तौर पे मैं देखता हूं कि सीनियर ऑफिसर्स, मैं एक चीफ को उसको नेम नहीं करूंगा, वो जो एक चीफ ने भी डिसेबिलिटी पेंशन लिया, तो उसको चीफ कैसे बना दिया आपने जब उसकी कोई डिसेबिलिटी थी, और उसने पेंशन क्यों लिया? और जो तो एक बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक एग्जांपल सेट करें, बट एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम द रूल ना। ओके। एक चीज हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको बहुत अच्छी इसको सेइंग है, दैट यू एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम द रूल। तो अगर आपके एक 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 तालाब में कुछ गंदी मछलियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका तालाब गंदा हो गया। तो यू मस्ट रिमूव दोज, जो आपकी गंदी मछलियां, उसको निकालने से आपका तालाब आपका साफ हो जाता है। साफ हो तो जाएगा, बस एक। सिमिलरली मैं ये मानता हूं कि जी।
अगर 4%, 3%, 5% केसेस हुए हैं ऐसे, तो जो वो केसेस की वजह से आप रूल नहीं बदली कर सकते, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द बैलेंस 95%। जी तो आप एक्सेप्शन कैनॉट बी मेड द रूल, एंड इसलिए मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूं, और मैं अपील करता हूं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को कि इसको ये इस ऑर्डर को वापस लें।